हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो पे देखिए कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपके एसएससी एग्ज़ाम से जो भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, सो सभी जीके जीएस क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आज कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द कमिटी विच सिलेक्ट्स द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग टू विच कंट्री। सो नोबेल शांति पुरस्कार का चयन करने वाली जो समिति है वो किस देश की है। सो नोबेल पीस प्राइज़ को जो कमेटी देखिए, जो भी कमेटी प्राइज़ को सिलेक्ट करती है वो बिलोंग करती है नॉर्वे से, और कमेटी का नाम है नॉर्वियन नोबेल कमेटी। सो ये कमेटी जो है ये प्रेजेंट करती है या ये सिलेक्ट करती है नोबेल पीस प्राइज़ विनर को। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो सबसे पहली बार देखिए नोबेल प्राइज़ दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं देखिए नोबेल पीस प्राइज़ की। तो सबसे पहले विनर कौन थे नोबेल पीस प्राइज़ के, तो फ्रेंच मैन फ्रेडरिक पेसी और स्विस जीन हेनरी ड्यूनेंट, ये पहले विनर थे जो कि जिन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़। और अगर लास्ट विनर की 2023 की बात करते हैं तो कौन है, नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज़। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ को जो कमेटी देती है ये कौन सी कंट्री की है, नॉर्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, इनमें से कौन सी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। सो NHPC जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है फरीदाबाद, हरियाणा में। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए, विच केस गिव द अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। किस मामले ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। तो वो कौन सा केस था जिसने ये अथॉरिटी दी थी, तो केस था केशवानंद भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी केस ने अथॉरिटी दी थी पार्लियामेंट को कि वो संशोधन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, एक ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 में है, पार्ट नंबर 3 में है, और आर्टिकल कितने हैं, 12 से लेके 35। तो ये हैं आपके इनके बीच आपके दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच संस्कृत स्कॉलर वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वीजली इन फोर्ट विलियम कॉलेज एज अ संस्कृत प्रोफेसर। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वीजली ने देखिए किस संस्कृत विद्वान को फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया था। तो इनको अपॉइंट किया गया था एज अ संस्कृत प्रोफेसर पद पे, और किन्हें अपॉइंट किया गया था, हेनरी थॉमस कोलेब्रुक को, ठीक है। और किसने अपॉइंट किया था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वीजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर टी क्रॉप। चाय की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट सॉइल। तो ये चाय के लिए बेस्ट जो है मिट्टी है। लेटराइट सॉइल जैसे चाय, एस्प्रेसो, कैश्यू, इन सब के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल होती है, उपयुक्त होती है। लेटराइट सॉइल जो है इस पे देखिए फर्टिलिटी की कमी होती है, इस मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग। तो गहन निशालन के कारण जो है लेटराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है, लेकिन ये चाय के लिए या फिर कैश्यू, काजू कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल है।
अगला क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन इन रिवर्स इज मेजर्ड बाय। सो नदियों में जल प्रदूषण मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? देखिए रिवर्स में वाटर पोल्यूशन, तो उसमें देखिए ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितनी उसमें ऑक्सीजन की डिज़ोल्व क्वांटिटी है उसकी, उसको देखिए मेज़र करके मापा जाता है रिवर्स में वाटर पोल्यूशन को। सो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। ये इस बात का माप है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन जो है घुली हुई है, और जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ये अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि अवेलेबल है टू लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो उसमें जलीय जीव होते हैं ना, उनके लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा है। तो इसी ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है रिवर का वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइंस ऑफ द नेचर ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड डैश। ब्रह्मांड की प्रकृति, उत्पत्ति और इतिहास के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसकी जो साइंस देखिए उससे क्या कहते हैं? कैस्मोलॉजी। नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू डैश। सो जॉन्डिस यानी पीलिया का प्रकोप किसके कारण होता है? सो पीलिया किसकी वजह से होता है? देखिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में से सही है वाटर पोल्यूशन। ऑप्शन सी सही है कि वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है पीलिया का प्रकोप या अपीलिया का आउटब्रेक होता है। अगला देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल रूलर ऑपोजिंग सती सिस्टम। निम्नलिखित में से सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल शासक कौन था, जिन्होंने सती प्रथा का देखिए विरोध किया था, जिसमें जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को भी उसी के साथ देखिए सती कर दिया जाता था, मतलब जला दिया जाता था। इस प्रथा का विरोध किसने किया था? कौन से मुगल शासक ने? अकबर ने। नेक्स्ट, द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। सो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर की स्थापना करी थी किसने? पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स डिड बाबर यूज द फेमस तुलुगामा पॉलिसी। इनमें से देखिए कौन से युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस नीति का प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत की फर्स्ट बैटल में, पहली लड़ाई में। अच्छा, तुलुगामा जो पॉलिसी है ये क्या है? तो तुलुगामा का मीन्स होता है डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट, कि जो आर्मी है ना उसको विभाजित करना अलग अलग यूनिट में, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर, कि लेफ्ट में कितनी यूनिट होगी, राइट में कितनी होगी, सेंटर में कितनी होगी, इसको कहते हैं तुलुगामा पॉलिसी। तो इसी नीति का उपयोग बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किया था, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी किसकी? बाबर की। नेक्स्ट देखिए मेमोयर्स ऑफ बाबर, या फिर जिसे कहते हैं बाबरनामा। बाबरनामा को ऑल्सो तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? सो बाबरनामा जो है बाबर का ही संस्मरण है, और ये किसने लिखा था? सो ये लिखा भी किसने होगा? देखिए फ्रेंड्स, तो बाबरनामा को किसने लिखा था? बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, उस समय इंडिया का यानी भारत का सम्राट उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे इंडिया के सम्राट कौन था? अकबर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय हुम। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसे देखिए पहला इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड। इंडिया में जो पहला फ्रांसीसी कारखाना है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला कारखाना स्थापित किया गया था सूरत में, और बात करें कब किया गया था? 1668 में, 1668 में। और जो सेकंड फैक्ट्री इनके द्वारा लगाई गई थी वो लगाई थी मसूलीपट्टनम में। द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वर डैश। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे?
तो सबसे पहले भारत आए थे पोर्तुगीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस इसमें से देखिए कौन सी है? आंसर है सही यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, लेकिन सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा देखिए और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC और परफ्लोरोकार्बन्स PFC। तो ये सभी जो हैं फ्रेंड्स ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। कि सॉलिड जो है ना वो डायरेक्ट क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। लिक्विड की जगह सॉलिड, देखिए सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऊर्ध्वपातन, जिसमें सॉलिड देखिए पहले हम जानते हैं सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लेकिन यहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे घर में कपूर सॉलिड है और डायरेक्ट कैसा होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस याद रखो। जैसे कि देखो सॉलिड लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उससे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है उससे कहते हैं वेपराइजेशन। और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उससे कहते हैं कंडेंसेशन। गैस अगर देखिए सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। तो फॉसिल की जो स्टडी है यहाँ पे देखिए सही करेंगे, फॉसिल्स जो होते हैं देखिए उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? आंसर इज पेलियोंटोलॉजी। तो ये कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो अच्छा फ्रेंड्स, और बात करते हैं कुछ और स्टडीज़ के बारे में, जैसे स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स की स्टडी जो है उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा देखिए सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। हार्ट यानी हृदय की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, तो इसकी स्टडी को कहते हैं इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। और फंगाई जो है इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन? निम्नलिखित में से सबसे देखिए कठोर जो सब्सटेंस है वो कौन सा है? तो इनमें से सबसे कठोर जो है वो है फ्रेंड्स डायमंड। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड। वो प्रोसेस देखिए जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इससे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बहुत सिंपल सा है, इजी भी है, कि जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है? ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं किसकी उपस्थिति के कारण प्लांट्स का या पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1947? निम्नलिखित में से कौन 1947 में हैदराबाद का निज़ाम था? कौन था? आंसर है उस्मान अली। नेक्स्ट है द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वॉज। वो अधिनियम बताना है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की थी। तो जो एक्ट है उसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट देखिए, विच लीडर गेव अस द CR फॉर्मूला? तो CR फॉर्मूला हमें किसने दिया था? तो ये हमें दिया था C राजगोपालाचारी ने। तो इन्हीं के नाम से देखो याद रखो CR। अभी CR फॉर्मूला क्या है? तो ये क्या था? टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल इम्पास बिटवीन
द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उनके बीच जो भी देखिए राजनीतिक गतिरोध होता था उसको हल करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था, जो भी था CR फॉर्मूला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड। अगर बात करें गोल्ड के लिए हम कौन सा केमिकल सिंबल यूज़ करते हैं, तो गोल्ड के लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, AU। ठीक है, AU यूज़ किया जाता है। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। तो ये हमारे थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ऐसे ही हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सभी क्वेश्चंस को जो आपके SSC एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम सारे ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना रहे। सो बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, इसका आंसर आप सिंपल हमें कमेंट करके बताना, और ये आंसर आपकी वीडियो में ही छुपा हुआ था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर टी क्रॉप। चाय की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका आंसर आप जल्दी से फ्रेंड्स हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन होता है ख़त्म यहाँ पे। अगर ये सेशन आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे चैनल पर नए हों तो स्वागत है आप सभी का, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही लॉजिक पाठशाला चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। Thank you so much for watching this video.